नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं पॉडकास्ट एसडीवीएन में, जहां पर हम बात करते हैं बियॉन्ड करिकुलम टीचर्स डीप एक्सपीरियंस के बारे में। आज के हमारे पॉडकास्ट का विषय है डिजिटल एज में डिसिप्लिन, अ बिग चैलेंज फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं धर्मेंद्र गहलोत जी। गहलोत जी, हम आपका स्वागत करते हैं इस पॉडकास्ट पर। नमस्कार सर। सर, आप नुहू डिस्ट्रिक्ट के एक बेहतरीन स्कूल में पिछले 14 साल से अपनी डिसिप्लिन इंचार्ज के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। जी सर। सर, आप काफी बैचेस पढ़ा चुके होंगे। जी बिल्कुल सर, ये मेरे लिए बड़ा गौरव और सम्मान का विषय है कि मैं मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट के एक बहुत ही बेहतरीन स्कूल के साथ पिछले 14 या 15 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। जी, कई बैचेस 12th क्लास के यहाँ पर हमने निकाले हैं। जी। तो सर, आप कई बैचेस पढ़ा चुके हैं। 14 साल एक बहुत लंबी ड्यूरेशन होती है। तो क्या चेंज आपने बच्चों के अंदर देखा है? हाँ बिल्कुल सर, चेंजेस हुए हैं। जो पहले हमने बैचेस देखे थे, पहले बच्चे जो हमने पढ़ाए हुए हैं आज से 14 या 15 साल पहले, जी, वो बच्चे ज्यादा ओबीडियंट थे। जी, ज्यादा आज्ञाकारी बच्चे थे, ज्यादा कहना मानते थे। पेरेंट्स और टीचर्स जो उनसे बात समझाते थे वो अच्छे से उनको फॉलो करते थे। तो आज के जो बच्चे हैं वो फॉलो नहीं करते उसे। हाँ, उनका अपना एक स्टैंड है कि वो बातों को आर्ग्यू ज्यादा करना पसंद करते हैं। उन्हें कुछ चीज आसानी से समझाई नहीं जा सकती। किसी भी चीज को हम समझाते हैं तो उस चीज को इतना ओबिडेंटली पालन नहीं कर पाते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में हम कहें तो किसी थर्ड पर्सन की बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं। मतलब आप कह रहे हो कि आर्ग्यू करते हैं वो बात जी के सर, साथ। जी। तो इसका कारण क्या है भाई? इसका कारण क्या है कि वो आर्ग्यू करने लगे हैं इस बात में? इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर सोशल मीडिया हो सकती है सर। जी, सोशल मीडिया पे बच्चे बहुत सारी रील्स को फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो बच्चे किसी रील्स को फॉलो करते हैं उसमें जो भी कंटेंट दिखाया जा रहा है उसको वो फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई बच्चा इस तरह की रील देख रहा है जिसमें उसे बताया जा रहा है कि जो डेली रूटीन का हमारा नहाना है वो ठीक नहीं होता है, हम स्किप कर सकते हैं उसको, तो इस बात को बच्चा आर्ग्यू करना शुरू कर देता है फिर पेरेंट्स के साथ कि जब हम रील्स में इस तरह की देख रहे हैं रील्स को, तो क्यों ना हम उसको फॉलो करें। जी, बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि मतलब थर्ड पर्सन की बात को हाँ, उनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ गई है उनके लिए। आप सर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें बता रहे हो कि भाई मोबाइल से इस तरह का हो रहा है जी। लेकिन इसका कहीं ना कहीं मैं कहूं कि जैसे आजकल ऑनलाइन क्लासेस बैचेस अवेलेबल हैं बच्चों के लिए, एक वो बैच को खोल करके पढ़ सकते हैं और कभी भी उस क्लास को देख सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं एकेडमिक्स भी हमारे अप हुए हैं, एकेडमिक्स अच्छा हो रहा है। तो क्या इस पर भी कोई इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है? देखिए, जब हम एकेडमिक की बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों चीजों का डिस्कस करना जरूरी है सर। जी, एकेडमिक पोर्शन पर मोबाइल का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह का इम्पैक्ट होता है। अगर कोई बच्चा उस पे यूट्यूब पर या सोशल मीडिया के किसी और प्लेटफॉर्म पर इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देख रहा है, तो वहां पर जो बच्चा है वो उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट वहां पर टीचर अवेलेबल नहीं है तो उससे रिलेटेड वो वीडियोस यूट्यूब या अदर सोशल मीडिया पर देख सकता है। जी। दूसरा, इसका एक नेगेटिव पक्ष भी है सर, क्योंकि हमें दोनों पक्षों की बात करनी है। तो नेगेटिव पक्ष क्या होता है, अगर कोई बच्चा सोशल मीडिया का गलत उपयोग करना शुरू कर देता है तो वहां पर उसके लिए वो एक नेगेटिव पक्ष का काम करेगा। मतलब जैसे छोटे बच्चे हैं जी, तो वो एडिक्टेड हो जाते हैं इससे। हाँ, इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर कोई बच्चा अपनी रील्स बना रहा है, किसी को देखते हुए इंस्पायर हुआ है, तो देखते हुए कि भी मेरे को भी रील बनानी है, उसका क्या रिजल्ट निकलेगा कि वो स्ट्रेस में उसकी लाइफ चली जाएगी। वो अपने व्यूज देखेगा, अपने लाइक्स देखेगा, जितना उसको कमेंट देखेगा, जितना उसको लाइक नहीं मिल रहा है तो वो स्ट्रेस में जाने की संभावना उसकी बढ़ जाती है। मतलब बच्चा स्ट्रेस में चला जाता है। जी, आप बता रहे हो कि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। जी। तो उस नेगेटिव इम्पैक्ट से बचने के लिए क्या इसका कोई मॉडर्न सोल्यूशन हो सकता है सर? हाँ, मॉडर्न बिल्कुल सर। जहां पर प्रॉब्लम्स होती हैं सॉल्यूशन हमेशा अवेलेबल होते हैं। ये जरूरी होता है कि पेरेंट्स की अवेयरनेस हो। वहां पर हम कोशिश कर सकते हैं कि बच्चे की जो स्क्रीन मॉनिटरिंग टाइम है उसको फॉलो किया जाए, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो कई तरह की एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं अभी प्ले स्टोर पर। तो आप कह रहे हो कि एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, तो क्या कोई एक एप्लीकेशन आप बता सकते हैं सर? हाँ, जैसे अगर आप प्ले स्टोर पर कोई भी इस तरह की एप्लीकेशन सर्च करेंगे, एक नाम मैं आपको बताता हूँ, फैमिली लिंक के नाम से एक एप्लीकेशन आती है जी। उसे अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो अपने आईडी के थ्रू आप अपने बच्चे के मोबाइल से कनेक्ट हो जाते हैं। जी। तो वो क्या कंटेंट वॉच कर रहा है, कितना टाइम देख रहा है, स्क्रीन पे दे रहा है,
कुछ गलत चीजों का तो यूज नहीं कर रहा है वहां पर, तो सारी चीजें आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं। कंप्लीट मॉनिटरिंग उस एप्लीकेशन के थ्रू हम वहां पर कर जी सकते हैं। सर, आप कह रहे हो जैसे कि आजकल हम देखते हैं बच्चे बहुत छोटी उम्र में मोबाइल यूज करना शुरू कर देते जी। हैं एंड वो काफी स्मार्ट हैं इसको यूज करने में। तो हम कह सकते हैं कि जो अब की जो जनरेशन है, जो अब के बच्चे हैं, वो पहले बच्चों से ज्यादा स्मार्ट हैं। हाँ, देखिए जो आने वाली जनरेशन होती है वो हमेशा एडवांस होती है। जी आज की जनरेशन का आईक्यू लेवल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, पिछली जनरेशन से ज्यादा है। जी लेकिन जो पिछली जनरेशन थी वो काफी एक्सपीरियंस थी। अभी क्या देखने को मिलता है, उनका आईक्यू लेवल तो अप हुआ है, जी लेकिन उनका जो सोशल बिहेवियर है वो कम होता जा रहा है। पहले सर आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि पहले जो बच्चे ज्यादा घुलते मिलते थे, आपस में खेलते थे एक साथ मिलकर, जी। आज हम एक लिमिट में रह गए, हो गए हैं, एक बाउंड होकर रह गए हैं। हम जो सोशल बिहेवियर है उसको भूलते जा रहे हैं। मतलब इंडोर एक्टिविटीज ज्यादा। हाँ बिल्कुल। सर, कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम और आती है कि जैसे पेरेंट्स जो है वो टीचर को ब्लेम करता है जी कि आप बच्चे को क्या सिखा रहे हो कि वो पूरा टाइम मोबाइल यूज करता रहता है, और टीचर पेरेंट से कहते हैं कि घर पे हम उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, घर पे आप उसे कंट्रोल करेंगे। तो इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन होगा सर? देखिए, ये किसी एक की प्रॉब्लम नहीं है, जी ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसको हम सभी आप फेस कर रहे हैं। जी इसमें शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी है। शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी से मेरा मतलब है कि पेरेंट्स और टीचर्स दोनों मिलकर इसका सोल्यूशन निकालें। जी अब होता क्या है सर कि टीचर्स पेरेंट्स को कह देते हैं और पेरेंट्स टीचर्स के लिए कह देते हैं। जब तक हम अपनी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे तब तक इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। जी। तो सर, आप कह रहे हो कि पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी को समझें। जी पेरेंट्स बिजी है, जी। वो क्या करें? देखिए, आज की जो लाइफस्टाइल है वो बिजी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी सभी की अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी जगह पर सभी व्यस्त हैं, लेकिन फैमिली के लिए क्वालिटी टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहिए हमारा प्रोफेशन कुछ भी हो, किसी भी तरह का हो, बिजनेस हो या जॉब हो कोई, लेकिन फैमिली के लिए एक क्वालिटी टाइम निकालना, 30 से 40 मिनट टाइम निकालना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, कई बार पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि ये बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा शैतानियां कर रहा है, और तो ऐसा बच्चा, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जैसे आप उन्हें एक बार समझाएंगे तो वो आपकी बात समझ जाते हैं, जी लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं इन्हें बार बार समझाने पर भी वो बात नहीं मानते हैं। तो ऐसे बच्चों को डिसिप्लिन में लाने के लिए आप क्या करते हैं? ये बहुत सही क्वेश्चन है सर आपका। कई बच्चे जो होते हैं उनकी रूट प्रॉब्लम्स का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे सर? जैसे आपने अभी क्वेश्चन किया था कि कुछ बच्चे बार बार पनिशमेंट देने के बावजूद भी या फिर वो अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल नहीं करते, तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम चली हुई है, उन प्रॉब्लम्स पर फोकस करना जरूरी है टीचर्स का। हम शिक्षक के रूप में ये समझना जरूरी होता है कि एक बच्चा किसी फैमिली प्रॉब्लम्स को तो फेस नहीं कर रहा है, या वो किसी डिसऑर्डर का शिकार तो नहीं है। सर, डिसऑर्डर कैसे है सर? डिसऑर्डर यहाँ पर सर एक बच्चों से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है जिसे हम ADHD बोलते हैं। ये क्या होता है सर? ये एक डिसऑर्डर है, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें बच्चा अपनी एक्टिविटीज पर कंट्रोल खो देता है सर। मतलब जो एक्टिविटीज कर रहा है उस पे उसका कंट्रोल हाँ, नहीं है। ये दूसरे शब्दों में कैसे वो ओवर एक्टिव हो जाता है, उसे अपनी एक्टिविटीज पर खुद का कंट्रोल खो देता है। इवन वो क्लास में बैठा हुआ है तो अपनी जगह पर उछलना, खेलना, कूदना, दूसरे बच्चों से शरारत करना, इस तरह की एक्टिविटीज उसकी बढ़ जाती हैं। सर, जैसे आप कह रहे हो कि बच्चे की एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं, जी। तो ऐसे बच्चे को डिसिप्लिन में लाने के लिए आप उसको कैसे हेल्प करते हैं? देखिए, कई तरह के मेथड हैं। सबसे पहला जरूरी होता है कि हर छोटी छोटी उस गलती पर उस बच्चे को पनिशमेंट ना दी जाए, जी उसको समझाने का प्रयास किया जाए। छोटे छोटे उसका जो वर्क उसे दिया गया है उसको छोटे छोटे पार्टों में बांट दिया जाए ताकि वो एंगेज रहे और बिजी रहे। इस तरह की कुछ हम कदम अगर उठाएंगे तो उस बच्चे की एक्टिविटीज को थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है। सर, आप कह रहे हो कि जो मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स हैं उनमें एक प्रॉब्लम मोबाइल है, जी। तो उससे निपटने के लिए स्कूल क्या क्या कदम उठा रहा है? देखिए, हम सभी जानते हैं टेक्नोलॉजी गलत नहीं है, टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को सुविधा देने के लिए ही बनाई गई है। जी गलत तब हो जाता है जब हम उसका इस्तेमाल गलत करना शुरू कर देते हैं, उसका उपयोग गलत करना शुरू कर देते हैं। जी अब यहाँ पर स्कूल का क्या रोल होता है, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम कई तरह की क्लासेस चलाते हैं, लाइक डोपामाइन,
डिटॉक्स क्लासेस होती हैं, जी। उन क्लासेस को हम रन करते हैं। इसी तरह से जो ADHD वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए स्पेशल क्लासेस बताई जाती हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज बच्चों को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। जी। और टीचर्स जो होते हैं उनको टीचर्स को भी इस तरह की वर्कशॉप दी जाती है कि इस तरह की एक्टिविटीज में बच्चों को किस तरह से कंट्रोल करें। कुछ मॉडर्न मेथड्स टीचर्स को हाँ, सिखा उनको रहे हैं। वर्कशॉप के थ्रू उनको इस तरह की चीजें हम बताते हैं। तो बच्चे की घर से प्रॉब्लम लेने के लिए आप कुछ करते हैं, जैसे घर से कनेक्ट करने के लिए? हाँ सर, बिल्कुल। जो टीचर्स हैं वो विजिट करते हैं पेरेंट्स के घर पे, अगर कोई प्रॉब्लम चली हुई है, उसकी स्टडी कैसी चली हुई है, ये सारी चीजें पेरेंट्स के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं। सर, आप पेरेंट्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी सर, बिल्कुल। सभी पेरेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा मैंने पहले भी कहा था अपनी बातों में, फैमिली के लिए ज़रूर टाइम निकालें। आप कितने ही बिजी शेड्यूल से गुजर रहे हो, आपकी लाइफ कितनी बिजी चल रही हो, लेकिन फैमिली के लिए 30 से 40 मिनट का टाइम ज़रूर दें। बच्चों के लिए रूटीन जो उनका है उसको फॉलो करें, उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाएं और पॉसिबल जितना हो सकता है मोबाइल को बच्चों से दूर रखें। मोबाइल को बच्चों का बेबी स्टार बिल्कुल भी ना बनने दें। कोशिश करें कि बच्चों के साथ कुछ क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करें। सर, आप स्टूडेंट्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी सर, स्टूडेंट से मैं यही कहना चाहूँगा कि सफलता की जो पहली सीढ़ी होती है वो अनुशासन से होकर गुजरती है, और अनुशासन आपके व्यवहार में और शब्दों में दिखना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में अनुशासित नहीं है तो सफलता को कभी नहीं पा सकते। तो मेरा यही कहना है सभी बच्चों से कि अपनी लाइफ में जितने आप डिसिप्लिन रहेंगे उतना ही आपकी लाइफ में सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद इस पॉडकास्ट को देखने के लिए।